हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 38th लेक्चर है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन इन रिलेशन अलजेब्रा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ इनर जॉइन कवर किया था, तो आज हम लोग इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर चालू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर, यहाँ हमने 27th लेक्चर में रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेटर चालू किया था। उसके बाद धीरे धीरे सारे जितने ऑपरेटर के टाइप्स है वो कवर किए और आज हम लोग पढ़ने वाले जॉइन ऑपरेटर, जिसके अंदर हमारा आता है टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेटर और उसके अंदर हमारा आउटर जॉइन आज टॉपिक है, उसके टाइप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इनर जॉइन और आउटर जॉइन मैंने अपने सेकेंड लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने आउटर जॉइन को अच्छे से नहीं समझा है तो आप टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर देख ले और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन में है उसमें फर्स्ट जॉइन कौन सा है? लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेटर। व्हेन अप्लाइंग ए जॉइन on a two relation A and B, some tuples of A or B does not appear in the result set which does not satisfy the join condition, but left outer join gives all tuple of A in the result set। इसमें सिंपल सा मीनिंग ये लिखा है कि हम लोग जब जॉइन ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक कंडीशन होती है और जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है वो उस आउटपुट वाले टेबल में नहीं आता है। लेकिन लेफ्ट आउटर जॉइन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट आउटर जॉइन है उसमें लेफ्ट साइड के जितने भी जो हमारे टपल्स है वो रिजल्ट सेट या फिर आउटपुट वाले सेट में आएंगे। The tuples of A do not satisfy the join condition with have the value as null for the attribute of B। इसमें क्या है कि अगर हमने वैसे आपने बताया ज्वाइन में एक कंडीशन होती है, लेकिन लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। और ए में तो आपको मान लीजिए ए का आप लेफ्ट वाला हो गया ए और बी हो गया राइट वाला, तो ए वाले में कोई हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब भी हमने रिजल्ट सेट में रखा है उसको, लेकिन बी में तो कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर हम लोग नल कर देंगे। आप एग्जाम्पल में अच्छे से समझ पाइएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑपरेटर सिंबल डिनोटेड इट, इसका सिंबल होता है जॉइन ऑपरेटर ही जैसा होता है लेकिन लेफ्ट साइड में पूंछ निकली रहती है। इसका ऐसा डायग्राम होता है कि जो कॉमन है लेफ्ट और राइट मतलब ए और बी में वो तो रहेगा ही, और साथ में जो लेफ्ट के जो नहीं भी सेटिस्फाइड किए गए हुए कंडीशन है वो भी रहेंगे इसमें। इसका सिंटेक्स या नोटेशन होता है टेबल नेम 1 फिर सिंबल और टेबल नेम 2। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। टेबल नेम 1 ए हो गया, फिर सिंबल और फिर बी हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेटर। इस एग्जाम्पल में हमने एक टेबल ए ले लिया है जिसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस है और फिर हमने टेबल बी ले लिया है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि पोटैटो ऑनियन टमाटो टेबल ए में है, लेकिन टेबल बी में क्या है, पोटैटो ऑनियन है। और जो हमारा सेकंड कॉलम है टेबल ए का वो प्राइस है और टेबल बी में सेकंड कॉलम क्वांटिटी है। अब हम लोग इसका लेफ्ट आउटर जॉइन निकालेंगे। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या पढ़ा था हमने कि जो लेफ्ट साइड की जो टेबल है वो सेटिस्फाई नहीं भी करेगी कंडीशन तो उसको रखना अनिवार्य है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। अब इसका जो आउटपुट वाला रिजल्ट सेट है उसमें आप देख सकते हैं कि टेबल ए के जितने भी हमारे रो है वो तो प्रेजेंट है ही, और जो टेबल बी में जो कॉमन वाले हैं उसके भी प्रेजेंट है। मतलब प्रोडक्ट ले लिया, प्राइस ले लिया। अब वो जो कॉमन है क्वांटिटी में पोटैटो ऑनियन है जो टेबल बी में भी है, लेकिन एक टमाटो एक ऐसा चीज़ है सिर्फ वो टेबल ए में है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं किया कंडीशन और फिर भी रिजल्ट सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक यहाँ लूप हो गया कि अगर टेबल ए में तो टमाटो है लेकिन टेबल बी में नहीं है तो उसकी क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगी। तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं नल। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड का जितना भी टेबल में जो टपल्स हो वो रिजल्ट साइड में प्रेजेंट होंगे, और अगर वो बी में नहीं हुआ तो उस जगह पे हमारा नल वैल्यू आएगा। तो इसका सिंबल ऐसे होता है टेबल ए फिर सिंबल और बी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लीजिए, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। जैसा मैंने बताया कि लेफ्ट वाला मतलब ए टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, और सेकंड पॉइंट है ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम दी राइट टेबल। और जो टेबल राइट मतलब बी वाला है उससे जो मैचिंग करता हुआ है मतलब पोटैटो ऑनियन सिर्फ वही आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड जो हमारा आउटर जॉइन का टाइप है राइट आउटर जॉइन ऑपरेटर। व्हेन अप्लाइंग ए जॉइन ऑन ए टू रिलेशन ए एंड बी, सम टपल्स ऑफ ए और बी डज नॉट
appear in the result set which does not satisfy the join condition but right outer join gives all tuple of B in result set। इसमें क्या है, सेम वही वाली बात है कि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो एक कंडीशन होती है, लेकिन जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है उसे हम लोग रिजल्ट सेट में जगह नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लोग राइट आउटर ज्वाइन का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो राइट साइड की टेबल है, मतलब बी वाली टेबल, उसका सारा हम लोगों को टपल होता है वो रिजल्ट सेट या फिर आउटपुट वाले टेबल में हम लोग रखते हैं। The tuples of B which do not satisfy the join condition will have the value have null for the attribute of R। अब सेम बात वही हो गई कि हमने लेफ्ट वाले में था कि लेफ्ट वाले टेबल का सारा रखना है, वैसे ये राइट वाले में राइट वाले का रखना है और जो नहीं होगा उसमें नल कर देना। आप एग्जांपल में नल अच्छे से समझ जाइएगा। राइट आउटर ऑपरेटर सिंबल डिनोटेड इट, जो ब्रैकेट में है वो राइट साइड में पूछ निकला है। सेम ज्वाइन ऑपरेटर का सिंबल होता है लेकिन राइट साइड पूछ निकला रहता है। अब इसका हम लोग डायग्रामेटिक वेन डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि राइट के जितने भी टपल है वो तो है ही, और जो लेफ्ट में जो कॉमन वाले हैं सिर्फ वही होंगे। अब इसका हम लोग सिंबल या फिर नोटेशन देख लेते हैं। टेबल नेम 1 वो सिंबल, टेबल नेम 2। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया टेबल नेम 1 हमारा ए हो गया, फिर बीच में सिंबल, और टेबल नेम 2 बी हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ राइट आउटर जॉइन ऑपरेटर। इसमें क्या है, हमने एक टेबल ए ले लिया है और टेबल बी ले लिया है। हमने उल्टा कर दिया है पीछे वाले एग्जाम्पल से। टेबल ए में हमने पोटैटो ऑनियन ले लिया, उसमें प्राइस है, और टेबल बी में हमने क्या ले लिया है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, और तीनों का वो रख दिया है वैल्यूज। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, राइट आउटर ज्वाइन। इसमें क्या होगा कि हमारा जो टेबल ए है, हाँ, टेबल ए में पोटैटो ऑनियन है और टेबल बी में भी पोटैटो ऑनियन है, तो वो तो होगा ही, लेकिन बी वाले टेबल में एक एक्स्ट्रा है जो कि मैंगो है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, टेबल वाले जो रिजल्ट सेट का टेबल है उसमें रखेंगे। मतलब बी वाले के सारे टपल्स हमारे रिजल्ट सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, और ए के सिर्फ वही होंगे जो कॉमन हो। और मान लीजिए वैसे हमने मैंगो है, उसका तो प्राइस हमें पता नहीं है, तो वहाँ पर हमारा नल वैल्यू आएगा क्योंकि वो अनकॉमन है। क्योंकि राइट आउटर जॉइन में क्या होता है, जो सेटिस्फाई नहीं भी करता है राइट साइड का टेबल, उसको भी हम लोग करते हैं प्रेजेंट। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। मतलब राइट टेबल कौन सा हो गया, बी टेबल के सारे रिकॉर्ड है, आप आउटपुट वाले टेबल में देख सकते हैं। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट टेबल। अब जो हमारा ए वाला लेफ्ट टेबल है उसमें सिर्फ मैचिंग वाला टपल है वही प्रेजेंट होगा। अब हम लोग लास्ट हमारा आउटर जॉइन के टाइप्स देख लेते हैं। फुल आउटर जॉइन ऑपरेटर। व्हेन अप्लाइंग ए जॉइन ऑन टू relation A and B, full outer join gives all tuple of B and all tuples of A in the result set। अब ये क्या हमारा लेफ्ट और आउटर ज्वाइन का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फुल आउटर ज्वाइन, मतलब जो लेफ्ट में और जो राइट में है और जो कॉमन है, सारे टपल्स को हम लोग रिजल्ट सेट में प्रेजेंट रखते हैं। दी टपल्स ऑफ बी विच डू नॉट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन विल हैव द वैल्यू एज नल फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। अब क्या है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ए में प्रेजेंट हो, कुछ बी में हो, और दो कॉमन वाले बहुत कम हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, नल का यूज करेंगे। मान लीजिए बी में है, ए में नहीं है, तो ए वाले साइड में जो एट्रीब्यूट है उसमें हम लोग नल लिख देंगे, और सेम वैसे ही हम लोग करेंगे, बी में है तो ए वाले में हम लोग लिख देंगे नल। फुल आउटर ज्वाइन ऑपरेटर डिनोटेड बाय। अब जैसा कि मैंने बताया था लेफ्ट और राइट वाला आउटर ज्वाइन का कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी पूछ निकाल दिया, राइट साइड में निकाल दिया, तो ये हो गया फुल आउटर ज्वाइन। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा डू नॉट सेटिस्फाई वाला दोनों टेबल है उसकी तो वैल्यू रहेंगे और सेटिस्फाई वाले के भी रहेंगे। सिंबल और नोटेशन देख लेते हैं। अब इसका सिंबल होता है टेबल नेम 1, फिर जो सिंबल है, और टेबल नेम 2। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है, ए हो गया हमारा टेबल नेम 1, फिर बीच में सिंबल, और फिर बी हो गया हमारा टेबल नेम 2। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फुल आउटर ज्वाइन ऑपरेटर। इसमें क्या है, हमने एक टेबल ए ले लिया है और टेबल बी ले लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि टेबल ए में पोटैटो ऑनियन टमाटो है और टेबल बी में है पोटैटो ऑनियन मैंगो, मतलब एक में वेजिटेबल है और एक में फ्रूट्स है। तो हमको इसका क्या निकालना है, फुल आउटर ज्वाइन ऑपरेटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सारे जो ए और बी में हैं, अनकॉमन हो या कॉमन हो, सारे एट्रीब्यूट हम लोग लिख लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पोटैटो ऑनियन तो दोनों में कॉमन है, तो हमने आसानी से लिख दिया है। लेकिन जो हमारा टेबल ए है उसमें टमाटो है अनकॉमन, और टेबल बी में मैंगो है कॉमन। तो हमने क्या किया, जो हमारा टमाटो वाला है उसका तो प्राइस पता है लेकिन क्वांटिटी का नहीं है, तो वहाँ नल डाल दिया।
और सेम फिर हमने टेबल बी के साथ किया है, वहाँ पर क्या है, अनकॉमन मैंगो है, तो हमने वहाँ प्राइस वाले में नल डाल दिया और क्वांटिटी हमें पता है। अब हमने इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल टेबल, मतलब सारे रिकॉर्ड सारे टेबल से। सिंपल सा बात है, हमें सारे जो टपल्स है दोनों टेबल में उसे कंसीडर करना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन क्या होता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो मेरा सेकंड लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आउटर जॉइन बताया है, वो प्लीज़ रेफर कर ले, तभी आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा। तो जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में एक एक्सरसाइज देता हूँ, तो ये मेरा 37th लेक्चर के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। आप प्लीज़ पहले मेरा 37th लेक्चर देख लो और यहाँ के क्वेश्चंस टैली कर लें। और ये अब मेरे इस लेक्चर का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट और जॉब इंटरव्यू के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक लेफ्ट फॉर DBMS प्लेलिस्ट, राइट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।